ये कहानी 1908 की है और इस कहानी में आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से साईं बाबा ने एक भक्त को अक्कलकोट महाराज के रूप में दर्शन दिए। एक भक्त थे रामचंद्र सीताराम देव, जो कि 1908 में शिरडी गए थे पहली बार। अब हुआ ये कि जो रामचंद्र सीताराम देव थे वो दासगणु महाराज के जो है कीर्तन सुना करते थे, और जो अमीर शक्कर जो बाबा के एक भक्त थे उनको वो भी जानते थे। तो एक बार जो है वो दासगणु महाराज से और अमीर शक्कर से और कई लोगों से जो है बातें जो देव साहब की हैं वो होती रहती थी बाबा से रिलेटेड। और जो जो ये देव साहब थे ये अक्कलकोट महाराज को बहुत मानते थे, और इनके मन में ऐसा विचार था कि मैं अक्कलकोट महाराज के लिए वहां पर जाऊं। तो इन्होंने डिसाइड किया, तो इनसे अमीर शक्कर ने कहा कि आप अक्कलकोट महाराज के जा रहे हैं तो शिरडी होके जाइएगा, वहां पर एक संत विराजमान है साईं बाबा, और जिनके भजन और कीर्तन आपने अक्सर सुने भी हैं दासगणु महाराज के यहाँ पर, तो उनसे मिलते हुए फिर जाइएगा। फिर ये भी राजी हो गए। तो 1908 में रामचंद्र देव जो हैं वो पहुंचे शिरडी सबसे पहले, और इनके मन में पहले से था कि मैं जल्दी से यहाँ दर्शन करूं और उसके बाद मैं जाऊंगा अक्कलकोट महाराज के यहाँ। तो जब ये शिरडी पहुंचे और बाबा के उन्होंने दर्शन किए, तो दर्शन करने के बाद ये बाबा के सामने बैठे थे, और जब ये बाबा से कुछ पूछते उससे पहले ही बाबा ने इनसे कहा कि तुम्हें अक्कलकोट महाराज के जाना चाहिए। अब ये जो है ये सोच के हैरान थे कि बाबा को ये कैसे मालूम पड़ा कि इन्हें अक्कलकोट महाराज के जाना है दर्शन करने के लिए, और बीच में ही शिरडी रुके। तब इनको पहला एहसास ऐसा हुआ कि बाबा को सब चीज़ें मालूम है। यहाँ पर आपको लगता है कि बाबा आपके सामने बैठे हैं शिरडी में, लेकिन इनकी जो निगाहें हैं वो हर जगह पर है। खैर, क्योंकि बाबा से परमिशन मिल चुकी थी तो वो एक दिन शिरडी में ठहरे और उसके बाद अगले दिन अक्कलकोट महाराज के यहाँ पर निकल गए। उस समय जो अक्कलकोट महाराज तो थे नहीं बॉडी में, उससे पहले ही वो निराकार हो गए थे। लेकिन 1908 के आसपास लोग जाते रहते थे अक्कलकोट महाराज के लिए, तो फिर वो क्या शिरडी से वो अक्कलकोट महाराज के यहाँ निकल गए। वहां जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ कि वो अक्कलकोट महाराज के यहाँ पर उनके आश्रम में मंदिर में गए तो हैं, लेकिन जो उनका मन है वो अभी भी शिरडी में रुक गया है, और जब तक वो अपने घर पहुंचते हैं उनका मन दोबारा शिरडी जाने का करता है। ऐसा सोचते ही वो सारे जो अपने काम वाम थे उसको पोस्टपोन करते हैं, और फिर वो दोबारा दिवाली के आसपास की जो विजिट है वो रखते हैं शिरडी जाने की। उनके साथ 5-6 लोग और जाते हैं, और जब वो दोबारा शिरडी जाते हैं तो वो द्वारका माई में बाबा के साथ कई देर तक बैठते हैं, और उनके साथ 5-6 लोग भी जाते हैं। और 5-6 लोग के बाद जब वो खूब देर तक बैठते हैं तो उनका मन ही नहीं भरता, और इस वजह से वो फैसला करता है कि वो शिरडी में ही कुछ दिन और रुकेंगे। लेकिन वो 2 प्रोफेशन में काम करते थे, एक तो वो स्कूल में काम करते थे और साथ ही में एक वो स्टाम्प का काम करते थे, वेंडर थे स्टाम्प के। तो बाबा ने उन्हें और रोक लिया शिरडी में, और उनको छुट्टी नहीं थी, वो छुट्टी लेके नहीं आए थे, तो फिर भी वो बाबा की मर्जी थी तो उनका भी मन था वो वहीं रुक गए। फिर उनके स्कूल से जो है लेटर आया कि आप कहाँ हैं और इतने दिनों से आपने यहाँ पर स्कूल ज्वाइन क्यों नहीं किया। उस पर वो कहते हैं कि मैं शिरडी में हूँ। फिर स्कूल की तरफ से लेटर आता है कि आप या तो शिरडी को चूज कर लीजिए या फिर आप हमारा स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए। फिर वो स्कूल का काम हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो बाबा ने उन्हें शिरडी रोका था, और दूसरी बात उनका जो इम्पोर्टेंट गोल था वो मिल गया था उन्हें, वो था शिरडी। तो उन्होंने वो स्कूल की जो नौकरी है उसे छोड़ दिया। साथ ही में वो जो दूसरा काम करते थे स्टैंप वेंडर का जो काम करते थे स्टैंप वगैरह का, वो उन्होंने बरकरार रखा। और क्योंकि बाबा की ही ऐसी मर्जी थी कि उन्हें स्कूल के काम से दूर रखना, तो वो स्टैंप का काम ही करते गए, और आगे करते करते उन्होंने इतनी तरक्की की कि उसके इस कारोबार को उनके बेटे ने भी संभाला, और उनको फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं आई इस वजह से। और उसके बाद जब शिरडी का आना जाना उनका लगातार चलता गया, तो कैसे शुरू में वो सोच रहे थे कि मुझे शिरडी रुकना चाहिए या नहीं, मैं अक्कलकोट महाराज के चला जाता हूँ, लेकिन बाबा ने उन्हें दिलासा दिला दिया कि अब जो अक्कलकोट महाराज हैं वो यहीं शिरडी में विराजमान हैं। और इसी वजह से बाबा का जो अट्रैक्शन है, जो प्यार था, उनको दोबारा शिरडी खींच लाया, और बार बार वो शिरडी आए। और इनसे जुड़ी हुई और भी आगे कहानियाँ हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह ढेर सारी असली कहानियाँ, रियल हिस्ट्री, रियल स्टोरीज जो बाबा के समय पर हुई है, भक्तों के साथ हुई है, वो मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ, क्योंकि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई नई कहानियाँ जानना चाहते हैं, असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।